आखिरकार रूस के सोना पर कैसे कब्जा कर लिया अमेरिका ने? कहाँ रखा था रूस ने अपना सोना? और रूस जैसी गलती चीन तो अब बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आधी दुनिया भारत के शरण में आई, यहाँ तक कि अमेरिका भी भारत के शरण में आया। ताबड़तोड़ एक्सपोर्ट। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बुढ़ऊ बाइडेन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। हजारों प्रतिबंध लगाने के बावजूद बाइडेन को संतुष्टि नहीं मिली है और बाइडेन रूस को तबाह करने का हर मौका अपनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि अपने पाले में G7 के सारे देशों को भी कर लिया है। अब अमेरिका ये चाह रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार पे तो कुंडली हम लोगों ने मार ही लिया है, अब ऐसा करते हैं रूस का जो गोल्ड रिजर्व है यानी सोने का रिजर्व, सोने का भंडार, उसको कब्जे में ले लेते हैं। और अब बाइडेन, G7, यूरोप के कई देश सीधे सीधे निशाने पर ले रहे हैं रूस के सोने को, यानी रूस के सोने को कब्जा करने के लिए। अब इसके बाद अमेरिका और ये देश रूस के सोने के भंडार को भी फ्रीज करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि चलो डॉलर तो उनकी करेंसी है इसलिए डॉलर का प्रभाव दिखा दिया बाइडेन ने, लेकिन रूस के सोने को अमेरिका कैसे कब्जे में ले सकता है या अमेरिका के सहयोगी कैसे कब्जे में ले सकते हैं? अब इसके लिए अमेरिका ने तरकीब निकाली है। रूस से बाहर जितने भी सोने के भंडार हैं, उस सोने के भंडार पर लगातार अब अमेरिका कब्जा जमाता जा रहा है, उसे फ्रीज करता जा रहा है। जैसे कि तालिबान के रखे हुए पैसे को फ्रीज कर दिया, वैसे ही रूस के गोल्ड को फ्रीज कर रहा है। दुनिया के देश डिजिटल फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में सोना का भंडारण करते हैं। कई बार दूसरे देशों में भंडारण किया जाता है और रूस ने भी इसका भंडारण किया है। अब रूस के अंदर जितना सोना है उसे तो कब्जा नहीं कर पाया है अमेरिका, लेकिन रूस के बाहर जो सोने की मात्रा है उस पर कब्जा जमा रहा है। लेकिन रूस के साथ ऐसा नहीं है। रूस ने अपने सोने का भंडार दुनिया के कई देशों में रखा है। जैसे कि कनाडा की बात करें तो कनाडा में रूस ने अपना 3% डिजिटल गोल्ड रखा हुआ है, तो वहीं ब्रिटेन में रूस का 5% और IMF और विश्व बैंक में रूस का 5% गोल्ड का भंडार है। और सबसे ज्यादा 6% तो अमेरिका में ही रूस का डिजिटल गोल्ड है। और जर्मनी में तो रूस ने कमाल ही कर दिया है, 17% रूस गोल्ड भंडार जर्मनी में है। जापान के पास है 10%, फ्रांस के पास भी 12% रूस ने गोल्ड जमा करके रखा हुआ है, तो चीन के पास 14% गोल्ड जमा है। अब जाहिर तौर पर इसमें से कुछ देश हैं जो अमेरिका के प्रभाव वाले हैं। अमेरिका जो चाहता है वही ये देश करते हैं। ऐसे में रूस के इस सोने के भंडार पर कब्जा कर लेना अमेरिका के लिए बेहद आसान है। हालांकि आपको बता दें, अमेरिका जो जो कदम रूस के ऊपर उठा रहा है, चीन उन कदमों से सतर्क होता जा रहा है, क्योंकि चीन को बहुत अच्छे से पता है आने वाले समय में यही हाल वो चीन का भी करेगा अगर ताइवान के लिए चीन बढ़ता है तो। इसलिए चीन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और ऐसी गलती नहीं करेगा जैसी गलती रूस ने की है। जहां एक तरफ अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग भी अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा था कि अब या तब ये युद्ध खत्म हो जाएगा और चीजें शांत हो जाएंगी, लेकिन अब तो बात परमाणु युद्ध तक की होने लगी है। जहां फ्रांस अपने न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा है, तो वहीं अब रूस ने भी अटलांटिक महासागर की तरफ अपनी 3-4 न्यूक्लियर सबमरीन भेजनी शुरू कर दी है। मतलब रूस भी इस मोड में है कि वो लड़ाई को जारी रखेगा। तो ऐसा ही लग रहा है कि विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है। लेकिन ठहरिए, आधी दुनिया भारत के शरण में आ गई है और भारत की बम पर लॉटरी लग गई है और इसमें अमेरिका भी आ गया है। और अमेरिका ने तो और भी बड़ी मदद मांगी है और भारत उस मदद को दे रहा है। अमेरिका से पहले जानिए कि कैसे आधी दुनिया भारत के शरण में आ चुकी है। जैसे जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध लंबा खिंच रहा है, वैसे वैसे दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है। ऊपर से रूस के ऊपर लगे प्रतिबंध से हर देश कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। अब तो हाल ये हो गया है कि रूस को छोड़कर अमेरिका ये कहता
होता है किसी भी देश से आप ले लो सामान, लेकिन रूस से मत लो, और देश इसे फॉलो करने के चक्कर में जमाखोरी में भी लग गए हैं और ये महंगाई को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। ऊपर से हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के नाक में दम कर रखा है, जिसका सीधा असर ऑयल सप्लाई पर पड़ रहा है और ऑयल सप्लाई पर पड़ते ही ये कीमतों को बढ़ा रहा है। ट्रांसपोर्ट में लगने वाले ईंधन की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ रहा है और इसका सीधा असर महंगाई पर भी पड़ रहा है। लेकिन भारत के लिए चीजें अभी थोड़ी आसान है। भारत ने रूस के साथ जहां समझौता कर रखा है और रूस से सस्ते तेल खरीद रहा है, तो वहीं भारत में उस लेवल की महंगाई नहीं देखी जा रही है जिस लेवल की बाकी देशों में देखी जा रही है, चाहे वो यूरोप ही क्यों न हो। अब ऐसे में आधी दुनिया भारत से मांग कर रही है खाद्यान्न का। बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें ऑर्डर सीधे रूट होकर भारत आ गया है। जो मार्केट रूस का था वो मार्केट भारत का हो गया है। जैसा कि हमने आपको पिछली खबरों में बताया था कि गेहूं के मार्केट पे लगभग भारत ने कब्जा कर ही लिया है और दुनिया भर के देश अब भारत से गेहूं की मांग कर रहे हैं। पर अब गेहूं के साथ साथ अन्य खाद्यान्न की भी मांग हो रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आने वाला समय कहीं भयानक युद्ध को न दिखाए। ऐसे में दुनिया के देश जिसमें यूरोप भी है शामिल, ब्राजील, फ्रांस भी है शामिल, ये भारत से खाद्यान्न ले रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये देश अब भारत से अन्य तरह की सहायता भी चाह रहे हैं। जैसे कि कुछ ऐसे देश हैं जो अभी भी रूसी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और रूसी हथियारों में लगने वाले कल पुर्जे को भारत बनाता हो या भारत में जॉइंट प्रोडक्शन में बनता हो, इसके लिए भी अब ऑर्डर रूट होकर भारत ही आ रहे हैं। मतलब चारों तरफ से ये ऑर्डर भारत ही पहुंच रहे हैं और अमेरिका इससे बचा हुआ था। पर अब अमेरिका ने भी भारत से मदद मांगनी शुरू कर दी है और भारत को दे दिया है बड़ा ऑर्डर। और अमेरिका की किस कंपनी ने? अमेरिका की बोइंग कंपनी ने भारतीय कंपनी को ऑर्डर दिया है और वो भी अपने एयरक्राफ्ट्स के पार्ट बनाने के। ये ऑर्डर काफी बड़ा ऑर्डर है। बोइंग कंपनी के द्वारा दिया गया ये ऑर्डर भारत के लिए बहुत फायदेमंद भी है, क्योंकि इस सेक्टर में भारत की एक अलग पहचान बन रही है। वैसे आपको बता दें, इसमें लगने वाला रॉ मटेरियल वगैरह सब भारत के अंदर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इसे असेंबल करना है, बल्कि इसे बनाना है। भारत अपने रॉ मटेरियल से इन चीजों का उत्पाद करेगा, इसे बनाएगा, प्रोडक्शन करेगा और फिर इसे अमेरिका को देगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तो भारत को एक्सपोजर मिलेगा, भारत के बारे में दुनिया जानेगी कि नहीं बोइंग के पार्ट्स भी भारत बना रहा है। मतलब भारत बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच रहा है एयरक्राफ्ट्स के पार्ट बनाने में या एयरक्राफ्ट्स निर्माण में। वहीं दूसरी तरफ भारत ने पहला कॉन्ट्रैक्ट बोइंग से लिया था और उसे जल्द ही डिलीवर्ड कर भी दिया गया समय रहते, जिसकी वजह से बोइंग की तरफ से अब ये दूसरा ऑर्डर दिया गया है। भारत में कई ऐसे प्राइवेट फर्म हैं जो बोइंग के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टाटा एयरबस के साथ मिलकर और भी बड़े प्रोजेक्ट्स लाने के दिशा में काम कर रही है। कुल मिलाकर कहें तो इस वक्त ताबड़तोड़ एक्सपोर्ट हो रहा है और भारत की चांदी ही चांदी है। वैसे आपको क्या लगता है? भारत के लिए ये एक तरह से बेहद सही मौका है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।